ओके स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कल हमने एडजस्टमेंट ऑफ एसेट्स, अगर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में कोई एसेट की इंफॉर्मेशन दी है, कोई एसेट के विषय में एडजस्टमेंट दिया है, तो कैसे उसको ट्रीट करेंगे वो हमने समझ लिए थे। अगर आपने नहीं समझे होंगे तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछला वीडियो जाकर लेक्चर नंबर 6 है ना, प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है कैश फ्लो स्टेटमेंट की, उसका लेक्चर नंबर 6 आप लोग देख लेंगे। थंबनेल से समझ में आ जाएगा, रेड कलर से लिखा हुआ है एडजस्टमेंट रिलेटेड टू एसेट्स या एडजस्टमेंट ऑफ एसेट्स। ठीक है, चलिए आज हम एक और एडजस्टमेंट समझेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स। बहुत छोटा वीडियो रहने वाला है, बहुत इजी है, और कल अगर समझ लिए तो उसके मुकाबले आज कुछ भी नहीं लगेगा आप लोगों को बहुत ज्यादा इजी लगेगा। ठीक है, ये दो ही एडजस्टमेंट मेजर एडजस्टमेंट है, इसके अलावा अगर कोई आएंगे एडजस्टमेंट्स तो आप लोग तो वैसे ही सॉल्व कर देंगे। मतलब इसको क्वेश्चन कराते कराते ही मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, अलग से करने की कोई नीड है नहीं। आप लोगों को दो एडजस्टमेंट आपको अलग से करने की नीड थी, वो है एसेट्स का और टैक्स का। तो बहुत इजी है, बाकी तो वो हो जाएंगे। आज भी बहुत इजी है बेटा, बहुत लाइट लेक्चर जाने वाला है आप लोगों का, बहुत इजी लेक्चर जाने वाला है। अच्छा, लेक्चर चालू करने के पहले, मतलब शुरू करने के पहले मैं एक बात बता दूं। आज 20 तारीख है, ठीक है। तो आज 20 तारीख है, परसों बहुत बड़ा पर्व है हमारे भारत में, अयोध्या रामलला प्राण प्राण प्रतिष्ठा। तो उस चीज के उपलक्ष्य में आजू बाजू मंदिरों में बहुत सारे गाने बज रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो हो सकता है बैकग्राउंड में वो सब साउंड हो, वो सब साउंड को वो भी जरूरी है ना। तो वो सब साउंड को आप लोगों को सुनते हुए मेरा लेक्चर सुनना है, अगर साउंड आ रहा हो तो। बाकी आजू बाजू डीजे बज रहे हैं बकायदा। ठीक है, चलो तो हम चालू करते हैं, एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू प्रोविजन फॉर टैक्स। और मेरे को एक कल किसी ने बोला कि भाई जो ये लिखता है वो थोड़ा सा ना अच्छी राइटिंग में लिखा कर, लेकिन ये पेन जो है मेरे हाथ में और ये जो राइटिंग पैड है, और उसमें बहुत बेहतरीन राइटिंग नहीं आ सकती, क्योंकि आपको देखना सामने पड़ता है और आपको लिखना यहाँ नीचे पड़ता है। ठीक है, तो आप देख कहीं रहे हैं, लिख कहीं रहे हैं, तो उसमें बहुत अच्छी राइटिंग आ नहीं सकती, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया करो बेटा, है ना। चलो, वैसे भी हम बहुत सारे एडजस्टमेंट सीख रहे हैं, तो एडजस्ट इतना तो हो सकता है। चलो, तो एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो जनरल एडजस्टमेंट होने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। क्वेश्चन में कैसे आएगा, क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट दी होगी, अभी मैं एक्सट्रैक्ट बना लेता हूँ, है ना। बहुत अच्छे से समझना बेटा, क्योंकि ये बहुत इजी है और बहुत अच्छा है। ठीक है, बहुत अच्छे से समझना। अगर ये आपका पर्टिकुलर है, नोट नंबर है, करंट ईयर है, प्रीवियस ईयर है, और अगर आप लोगों को दिया है प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है। एडजस्टमेंट की जरूरत कब पड़ती है, मैं पहले आपको ये सिखाता हूँ। यहाँ कोई फिगर दिया हुआ है, यहाँ कोई फिगर दिया हुआ है, बात समझ में आ गई। और और इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन टैक्स से रिलेटेड नहीं दी हुई है, या प्रोविजन फॉर टैक्स से रिलेटेड नहीं दी हुई है, या टैक्स पेड किए हैं, या टैक्स प्रोविजन बनाए हैं, कुछ नहीं दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले तो सब हमको ये दिमाग में बैठा लेना है कि ये कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये किसी प्रकार का एडजस्टमेंट नहीं है ना। इसको क्या करेंगे हम, इसको नॉर्मली ट्रीट करेंगे। ठीक, इसको नॉर्मली ट्रीट कैसे करना है, हमको अलग से अकाउंट नहीं बनाना है इसका, हमको अलग से अकाउंट इसका नहीं बनाना है। हम जो प्रीवियस ईयर का आखिरी में जो एडजस्टमेंट है, ये देखिए, ये जो प्रीवियस ईयर का आखिरी में एडजस्टमेंट है, इसको क्या मान लेंगे, टैक्स पेड। इसको क्या मान लेंगे, टैक्स पेड। और इसको कहाँ एडजस्ट कर देंगे, इसको हम एडजस्ट कर देंगे बेटा ऑपरेटिंग में, माइनस कर देंगे लास्ट में, ऑपरेटिंग में माइनस कर देंगे लास्ट में। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, अब इसको क्या करेंगे, सर इसको क्या कर देंगे, प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर, प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर। सर इसमें क्या होता है,
प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर कहाँ एडजस्ट होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में? बेटा वर्किंग नोट में प्लस होगा प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर। इतनी बात समझ में आ गई? बहुत इजी है ना? चलो ये मैंने आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, चलिए सर अगर तीसरी इंफॉर्मेशन दी हो, इसका मतलब ऐसा ही एडजस्टमेंट दिया, पहले ये नोट कर लो, मैं ये मिटा दूंगा, ठीक है? पहले ये नोट कर लो, फिर मैं ये मिटा दूंगा, इसी में आप लोगों को बता दूंगा, आप लोगों को अलग से नीचे करना है, ठीक है? इसमें हिंदी में लिख लीजिए कि सिर्फ 2 ही इंफॉर्मेशन दी है, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो ट्रीटमेंट ये होगा। अब अपने मन से लिख लेना, है ना? मैं लिख के नहीं देता। चलिए मेरे हिसाब से आप वीडियो पॉज करके देख लेंगे, वीडियो का समय नहीं बढ़ाते हैं अपन। इसको मैं मिटा देता हूं। चलिए अब अगर आप लोगों को एडिशनल इंफॉर्मेशन इसी क्वेश्चन में 2 इंफॉर्मेशन दी हुई है, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग, इसी में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है या एडजस्टमेंट दिया हुआ है ना? नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है? एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दिया हो सकता है? देखो बेटा 2 एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दी जा सकती है। सबसे पहले आपको या तो ये लिखा जा सकता है कि टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। अगर ये नहीं दिया होता तो हम पेड किसको मान लेते? ये पुराने वाले को पेड मान लेते, प्रीवियस ईयर वाले को। अगर प्रीवियस ईयर वाले को पेड हम अभी नहीं मानेंगे क्योंकि हमको अलग से टैक्स पेड दे दिया गया है। अगर ये बेटा 2000 दिया है और टैक्स पेड दे दिया है ₹5000, तो बेटा आप लोगों को 5000 ही मानना पड़ेगा, ये वाला हमको नहीं मानना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई है? क्लियर हो गई बात? आप अभी कलेक्ट करते जाओ, जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूं सारी चीजें असेंबल हो जाएगी एक समय पे, है ना? सर अगर ये वाली इंफॉर्मेशन दी हुई है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर सो एंड सो अमाउंट, है ना? या फिर इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है जिसका मतलब अलग है, जिसका ट्रीटमेंट भी अलग है ना? इसलिए हम 2 क्वेश्चन करेंगे आज, या 2 प्रकार से एक ही क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है? इसको लिखा जाएगा टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर रुपीस सो एंड सो। बेटा इसका मतलब क्या है? ध्यान से सुनना। इसका मतलब है कि आपने टैक्स प्रोवाइड किए हैं, इसका मतलब ही ये है कि आपने प्रोविजन मेड किए हैं। देखो अच्छे से लिख देता हूं भैया, मैं कल की मेरे को बात याद आ गई। प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर, प्रोवाइडेड जहां लिखा है इसका मतलब है कि प्रोविजन मेड हुआ है, ठीक है? और पेड जहां लिखा है इसका मतलब है कि पेड हुआ है। इतनी बात क्लियर हो गई, है ना? क्वेश्चन 2 तरीके से पूछ सकते हैं, या तो ये एडजस्टमेंट आएगा या तो ये एडजस्टमेंट आएगा। इन दोनों में से कोई एक एडजस्टमेंट आएगा। बात समझ में आ गई? दोनों एडजस्टमेंट एक साथ नहीं आ सकते, फिर क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा, है ना? दोनों एडजस्टमेंट एक साथ नहीं आ सकते। चलिए तो अब हम पहले तो उस अकाउंट को फॉर्मेट देख लेते हैं जो अकाउंट बनना पड़ेगा, है ना? सर प्रोविजन फॉर टैक्स का भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। जी सर यही तो हम सीख रहे हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में अगर टैक्स के विषय में कोई भी एडजस्टमेंट दिया है या एडिशनल इंफॉर्मेशन में कोई भी टैक्स के विषय में पॉइंट दिया है, इसका मतलब हमको एडिशनल इंफॉर्मेशन को देखते हुए अकाउंट बनाना पड़ेगा। 3 इंफॉर्मेशन दी है यहाँ पे, एक ओपनिंग, एक क्लोजिंग, और इन दोनों में से कोई एक तो भी एडजस्टमेंट दिया होगा। 3 इंफॉर्मेशन दी है, 3 इंफॉर्मेशन जहां दी है वहां तो तय मान के चलो कि आप लोगों को अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है? सर प्रोविजन फॉर टैक्स कहाँ लिखा आता है? प्रोविजन फॉर टैक्स बैलेंस शीट में बेटा करंट लायबिलिटी के जो हेड है, करंट लायबिलिटी के एक सब हेड खुलता है। क्या नाम से सब हेड खुलता है सर? शॉर्ट टर्म प्रोविजन, है ना? स्टॉस, जिसको मैंने सिखाया हूं बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना, तो एक शॉर्ट फॉर्म होता है स्टॉस,
स्टॉस में एक आखिरी वाला शॉर्ट टर्म प्रोविजन करके है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर शॉर्ट टर्म प्रोविजन का नोट नंबर कुछ दिया होगा, है ना, उस नोट में जाकर देखोगे आप तो ये मिलेगा प्रोविजन फॉर टैक्स, तो प्रोविजन फॉर टैक्स यहाँ मिल जाता है। ठीक है सर, इसका आप लोग फॉर्मेट क्या बनाएंगे, अकाउंट का फॉर्मेट क्या बनाएंगे, ठीक है, हम अभी सीख लेते हैं। ऊपर वाला वीडियो पॉज करके, मतलब थोड़ा पीछे ये जो बताया था ना, यहाँ पॉज कर लो और ये ऊपर लिख लेना हिंदी में कि क्वेश्चन ये दो तरीके से पूछे जा सकते हैं जिसमें हमको अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ेगी, एक टैक्स पेड और एक प्रोविजन मेड या प्रोवाइडेड। जहां प्रोवाइडेड लिखा है इसका मतलब आपको प्रोविजन में, प्रोवाइडेड का मतलब पेड नहीं होता किसी भी हालत में, मैं आपको क्लियर कर दूं। प्रोवाइडेड जहां लिखा है आपको मानना ही पड़ेगा कि वो प्रोविजन मेड है, ठीक है, ये मैं वो बता रहा हूं आप लोगों को वर्डिंग्स, ठीक है सर, फॉर्मेट सीख लेते हैं हम, ठीक बेटा, बहुत इजी सा फॉर्मेट है, बहुत ज्यादा इजी, आप लोग बस ये बनाएंगे। चलिए ऊपर लिख देंगे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। बेटा ध्यान से सुनना, कोई भी प्रोविजन अकाउंट बन रहा है इसका मतलब वो लाइबिलिटी अकाउंट बन रहा है, उसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होगा, मतलब ये ओपन कहाँ होगा, क्रेडिट साइड होगा, ठीक है, पर्टिकुलर रुपीस। अब ध्यान से सुनना, ये बैलेंस शीट देख के ये वाला आपको साइड दिखेगा तो ये वाले में आप समझ जाएंगे कि ये ओपनिंग बैलेंस है और ये क्लोजिंग बैलेंस है, जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस होगा। अगर प्रीवियस ईयर इधर दिया रहता तो उसको ओपनिंग मानते, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का है, वो पिछले साल का क्लोजिंग है, मतलब इस साल का ओपनिंग है, और ये करंट ईयर का क्लोजिंग है, मतलब क्लोजिंग है, ठीक है। तो सर ये वाला हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, ये वाला हम डेबिट साइड लिखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। सर जो बता रहा हूं वो ये है कि बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये वाला ओपनिंग बैलेंस है, और ये लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये वाला क्लोजिंग बैलेंस है। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए अब आप लोगों को मैं बोल रहा हूं, या तो ये वाला पॉइंट दिया होगा या तो ये वाला पॉइंट दिया होगा, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। सर अगर ये वाला पॉइंट दिया है तो आप लोगों को बैलेंसिंग फिगर ये वाला निकालना होगा। आप मेरे को एक बात बात सुने, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, सुनो हिंदी में समझो, हिंदी में, प्रोविजन अगर हमने मेड किए हैं तो प्रोविजन किसके लिए मेड किए हैं, प्रोविजन किसके लिए बनाए हैं, ताकि आगे टैक्स लायबिलिटी आए तो टैक्स पटाए, तो जिससे जो हमने प्रोविजन बनाए होंगे उसी से टैक्स पेड हुआ होगा। अरे ऐसा तो टैक्स पेड प्रोविजन से हुआ होगा तो प्रोविजन कम हुआ होगा कि बड़ा होगा, प्रोविजन कम हुआ होगा। जब प्रोविजन कम होता है तो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, प्रोविजन क्या है, लायबिलिटी, लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट होगा। इतनी बात समझ में आ गई। और जब हम पेड करेंगे टैक्स तो कैश या बैंक से करेंगे, तो प्रोविजन कम होगा तो डेबिट होगा, तो डेबिट साइड लिख देते हैं हम, है ना। हाँ क्या आ जाएगा, टू कैश या फिर बैंक अकाउंट, क्या, टैक्स पेड। इतनी बात क्लियर हो गई। सर इसमें हम क्या करेंगे, अब हम टोटल कर लेंगे, ये वाले साइड का टोटल ज़्यादा आएगा अगर ऐसा है तो, और ये वाले साइड का टोटल कम आएगा। जो जो सब बड़ा टोटल है वो हम दोनों साइड लिख देंगे, यहाँ पे कुछ बैलेंसिंग फिगर बचेगा, तो ये बेटा यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर क्या बचेगा लाला, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर बचेगा प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर। हाँ उसको क्या लिखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इतनी बात क्लियर हो गई, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर। यस सर, अगर हमको ये ना
दिया होता और ये दिया होता तो हम क्या कर देते बेटा, ये वाला जो फिगर है ना, ये वाला, अभी हमने ये वाला फिगर क्या कर दिए, डेबिट साइड लिख दिए, प्रोविजन सॉरी टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, कैश या बैंक से पेड कर दिए, ये वाला फिगर हमने प्रोविजन कम करके डेबिट साइड लिख दिए। इतनी बात क्लियर है। अब प्रोविजन में प्रोवाइडेड का मतलब होता है प्रोविजन मेड, प्रोविजन मेड हुआ है मतलब प्रोविजन बढ़ा होगा, प्रोविजन बढ़ा होगा, प्रोविजन बढ़ा होगा, ध्यान से सुनना, प्रोविजन बढ़ा होगा मतलब लाइबिलिटी बढ़ी होगी, प्रोविजन मतलब लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़ी होगी मतलब क्रेडिट, तो प्रोविजन अकाउंट क्रेडिट होगा। इतनी बात क्लियर है। ये वाला जो फिगर है ना, ये वाला फिगर हम कहाँ लिख देते बेटा, हम यहां लिख देते, है ना, यहां लिख देते, और ये बैलेंसिंग फिगर नहीं आता, हम सीधे लिख देते स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर, यहां लिख देते, फिर इसको टोटल करते, और जो ज्यादा टोटल आता हम दोनों साइड ज्यादा टोटल लिख देते, और ये वाले साइड का कम पड़ता तो हम टैक्स पेड हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाता। इतनी बात समझ में आ गई ना? समझ में आई हो तो थोड़ा सा पीछे जाकर फिर से देख लो, स्लो करके देख लो वीडियो, और ना समझ में आए या आधा समझ में आए तो इसका जो एग्जाम्पल करेंगे वो देख लेना बेटा। अभी हम एग्जाम्पल कर रहे हैं न्यूमेरिकल, ठीक है। बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करना है, जिसके कारण मैं बहुत ज्यादा बार रिपीट नहीं करूंगा, जैसे मैंने कल किया था तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो बन गया था 56 मिनट कुछ का, तो आप लोग तो देख भी नहीं रहे थे शुरू शुरू में, है ना। 18 ही व्यूज हैं बेचारे गरीब आदमी के अभी तक, है ना। तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो करके कोई मतलब भी नहीं है। तो एग्जाम्पल हम अभी लिखते हैं, ठीक है। चलो, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, वो ऊपर वीडियो पॉज करके पहले नोट्स बना लेना भैया, ठीक है। होशियारी नहीं बताना है बेटा, नंबर नहीं मिलेंगे। ये बन गई आपकी बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट, ये आपका आ जाएगा पर्टिकुलर, ये आपका आ जाएगा नोट नंबर, ये करंट ईयर और ये प्रीवियस ईयर। हाँ, जल्दी बता दो क्या लिखूं यहाँ पे, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ठीक है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में क्या आएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है। अगर इसके अंदर ना मिला तो नीचे नोट्स में मिल जाएगा, है ना। मतलब कुल मिला के शॉर्ट टर्म प्रोविजंस ही आएगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस ये मान के चलो 8,000 है, और ये मान के चलो 6,000 लिख लेते हैं, 6 से लिख देता हूँ ना यार, चलो 6,000, और यहाँ पे एडिशनल इन्फो दिया है, एडिशनल इन्फो दिया है, ठीक है। ये हो गई एडिशनल इन्फो। एडिशनल इन्फो में आप लोगों को अभी अभी अपन क्या कर रहे हैं, टैक्स पेड, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर ₹5,000, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना है 5,000, बस इसका आप लोग इजीली कर सकते हैं, है ना। फटाफट पॉज करो, क्वेश्चन उतारो, फिर सॉल्यूशन करवा रहा हूं। चलो सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। चलिए सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, बेटा प्रोविजन की स्पेलिंग पूरी लिखना है, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मुझे नंबर नहीं मिलने वाले जिस कारण मैंने अधूरी लिखा हूँ, ठीक है। आप लोगों को नंबर लेना है, आप लोगों को पूरी लिखना पड़ेगा। पर्टिकुलर रुपीस, पर्टिकुलर की स्पेलिंग भी पूरी, जितने मैं एब्रीविएशंस लिख रहा हूँ आप लोगों को पूरे लिखना पड़ेगा, ये डेबिट और क्रेडिट को छोड़ के, डेबिट और क्रेडिट DRCR चलेगा, ठीक है। चलो, प्रोविजन फॉर टैक्स ओपन कहाँ हुआ, हाँ क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस, ये ओपनिंग बैलेंस नहीं भी लिखो तो चलेगा। ओपनिंग बैलेंस कौन सा था बेटा, प्रीवियस ईयर वाले को ओपनिंग बैलेंस मानेंगे, ये हो गया 6,000। हाँ, क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस नहीं भी लिखे तो चलेगा, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा आपका इस साल का करंट ईयर का क्लोजिंग,
ठीक बात समझ में आ गई? चलो सर, हमको इन्फॉर्मेशन कौन सी दी है? हमको इन्फॉर्मेशन दी हुई है टैक्स पेड, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। पेड किस साइड आता है जल्दी बता दे बेटा। पेड इस साइड आता है, टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देंगे टैक्स पेड। हाँ जी, जल्दी बता दीजिए कितना? 5,000। सर टैक्स पेड डेबिट ही साइड क्यों आता है प्रोविजन फॉर टैक्स का? प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट होता है बेटा। मेरे को एक बात सुन, टैक्स पेड काय से करेगा? प्रोविजन से करेगा। प्रोविजन लाइबिलिटी है। अब लाइबिलिटी बनाए ही इसलिए थे हमने कि उसमें आगे कोई टैक्स लाइबिलिटी आए तो पेड कर दें। प्रोविजन से टैक्स चला गया, लाइबिलिटी कम हो गई। अब लाइबिलिटी कम हो गई तो डेबिट, तो प्रोविजन फॉर टैक्स डेबिट हो जाएगा। ध्यान से सुनना, इसमें कैश और बैंक डेबिट नहीं हुआ है, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट हुआ है और कैश और बैंक क्रेडिट हुआ है, क्योंकि पैसा हमारे पास से गया, बैंक कम हुआ है या कैश कम हुआ है। इतनी बात क्लियर है? ऐसे ही लेजर जर्नल होता है भैया, जिसको नहीं पता है 11th में जाके फिर से पढ़ो। चलो ठीक है सर, ज्यादा वाला साइड टोटल लिख दो। ये 8 और 5 13 है और ये 6 है, तो ज्यादा कौन सा है? ऑब्वियसली 13 है। तो बेटा सर ये आप लिख देंगे 13,000। ठीक है सर, इसके बाद यहाँ बैलेंसिंग फिगर कुछ तो बच रहा है। जी हाँ, 6 के बाद 4 और 3, 4 5 7, 7,000 बच रहा है बैलेंसिंग फिगर। क्या लिखेंगे दोस्तों? बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। किस नाम से? प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर। बेटा यहाँ राइटिंग संभाल लेना, थोड़ी सी समझ लेना। ये लिखा है प्रोविजन, ये लिखा है मेड ड्यूरिंग द ईयर। इतनी बात समझ में आ गई क्या? यस। इसको फटाफट नोट करो, फिर मैं अगला क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ जल्दी से। 5 मिनट के अंदर अपने को खत्म करना है। पॉज करो वीडियो, आंसर लिखो। पॉज करके मेरे ख्याल से लिख लिए होंगे आप लोगों ने। इसी को मैं मिटा के इसी में एडजस्टमेंट चेंज कर दे रहा हूँ। आप लोगों को पूरा क्वेश्चन फिर से लिखना है ना? आप लोगों को पूरा क्वेश्चन फिर से लिखना है। मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को नोट्स बनाने में कंजूसी करोगे तो वो नंबर देने में कंजूसी करेगा बोर्ड। ठीक है, कसम है आपको, आप लोगों को फिर से नोट करना है पूरा। ठीक है, काय की कसम सर? कसम वसम कुछ नहीं होती। ठीक है, देख लो। बेटा एक्सपेरिमेंट मत कर देना, लफड़ा हो जाएगा। चलो हाँ, ध्यान से सुनो मेरी बात। फिर यही एग्जाम्पल पे आ गए अपन। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, पर्टिकुलर शॉर्ट टर्म प्रोविजन हेड के अंदर एक सब हेड के अंदर एक और चीज दी हुई है, प्रोविजन फॉर टैक्स। करंट ईयर का आखिरी में 8,000 था और प्रीवियस ईयर का आखिरी में 6,000 था। इसका मतलब ये समझ गए हम कि ये सर ओपनिंग है और ये सर क्लोजिंग है। बहुत अच्छे बेटा, आप अकाउंट बना दो। अकाउंट बना दो। देखो, अकाउंट बनाना तब है जब तीसरी इंफॉर्मेशन दी हो। हमने देख लिया कि तीसरी इंफॉर्मेशन दी हुई है। तीसरी इंफॉर्मेशन कितनी दी हुई है? मान के चलो ये तो उसी हिसाब से अपन 7,000 लिख देते हैं। ठीक है, हाँ जी, ये तीसरी इंफॉर्मेशन दी हुई है। तीन इंफॉर्मेशन दी हुई है, फटाफट अकाउंट ड्रॉ कर लो। अकाउंट ड्रॉ करो, टी फॉर्मेट बनाओ फटाफट। पर्टिकुलर रुपीज तो, और ओपनिंग बैलेंस वही क्रेडिट साइड, क्योंकि लाइबिलिटी है प्रोविजन फॉर 6,000। और ये वाला आ जाएगा क्लोजिंग। क्लोजिंग क्या आ जाएगा? 8,000। इतनी बात समझ में आ गई? सर आपने यहाँ यहाँ लिखे हो टैक्स प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड का मतलब मैंने आपको क्या बता चुका ऊपर? प्रोवाइडेड का मतलब क्या बता चुका मैंने? प्रोविजन मेड। टैक्स का प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर। टैक्स का प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर कहाँ लिखते हैं बेटा? प्रोविजन मेड हुआ है मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया गया है। प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया गया मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स बढ़ेगा, प्रोविजन बढ़ेगा, प्रोविजन बढ़ेगा। लाइबिलिटी, यस और नो? लाइबिलिटी बढ़ेगी, लाइबिलिटी बढ़ेगी। 11th मॉडर्न अप्रोच, क्रेडिट होगा। यस, हाँ, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट क्रेडिट होगा। किससे? प्रोविजन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर बेटा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंपनी में नहीं लिखते, है ना? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? ओहो,
प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, इतना ही बस लिख दे, ड्यूरिंग द ईयर नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, समझ में तो आ जाएगा सबको, है ना। चलो 7000 बेटा ये तो टीप लिया अपन ने। अब ज्यादा वाला साइड का टोटल क्या है, ये 7 और 6 होता है 13 और ये 8, तो मतलब हम लोग 13,000 ही टोटल लिखेंगे। अब सर बैलेंसिंग फिगर इधर तो कुछ बचेगा क्योंकि इसका टोटल 8 है, 13 तो है ही नहीं, मतलब यहाँ कुछ तो बचना चाहिए। कितना बच रहा है सर, जल्दी बता दो। ये बचना चाहिए आप लोगों का, मैं तो कैलकुलेशन थोड़ा कमजोर हूँ यार, देख ले हमें मजाक कर रहा था ढोर, कैलकुलेशन तुमको करना हमें नहीं। चल चल, टू, जल्दी से बताइए, कैश या फिर बैंक, क्या लिखेंगे, टैक्स पेड, बैलेंसिंग फिगर। हाँ ये 5,000 बैलेंसिंग फिगर आया, इतनी बात समझ में आ गई। सर अब ये फिगर हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट में अकाउंट बनाए ही क्यों है हमने, क्योंकि हमको ये दो फिगर मिल जाए और ये दो फिगर हम कहीं तो भी कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहीं तो भी अच्छी जगह जहां लग रहा होगा वहां कर लेंगे। सर कहाँ लगेगा, 5,000 आप लोग कहाँ कर देंगे बेटा, जल्दी से बता दीजिए। 5,000 आप लोग टैक्स पेड कहाँ होता है, ऑपरेटिंग में प्लस हो जाता है, कहाँ सर, लास्ट में, है ना, इनकम टैक्स पेड, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस के बाद माइनस होता है। चलो सर ये चीज प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर कहाँ चला जाता है, सर प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर कहाँ जाएगा, जल्दी से बता दो। प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर आपका वर्किंग नोट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स निकालते समय वर्किंग नोट में प्लस हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, बस आज का वीडियो इतना ही था, इतना ही सिखाना था मेरे को। प्रोविजन फॉर टैक्स के 3 प्रकार के क्वेश्चंस हमने कर लिए। पहला क्वेश्चन वो जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया होगा, कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया होगा तो प्रीवियस ईयर मतलब जो ओपनिंग बैलेंस होगा उसको क्या मान लेंगे, पेड, और क्लोजिंग बैलेंस होगा उसको क्या मान लेंगे, प्रोविजन मेड, उसको उस हिसाब से ट्रीट कर देंगे। ठीक है, पेड को ऑपरेटिंग में ले जा लेंगे, लास्ट में प्लस कर देंगे, सॉरी यार माइनस करेंगे यार इसको, अरे कैसा रे दादा, मैं बार बार इसका भूल जाता हूँ, आई एम वेरी सॉरी बच्चों, माइनस करेंगे, है ना। ऊपर तो कहीं मैंने ऐसा तो नहीं लिख दिया प्लस माइनस, नहीं लिखा हूँ भैया मैंने, हाँ यहाँ ऑपरेटिंग में माइनस करेंगे लास्ट में। ठीक है, आप लोगों को फॉर्मेट याद है, ठीक है, ये वर्किंग नोट में प्लस करेंगे प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर, जिसको फॉर्मेट याद है उसको ही सब बन रहा है, सब जो मैं बोल रहा हूँ वो लिंक कर पा रहा है। पहली दूसरी तीसरी वीडियो देख लो बेटा, ध्यान से सुनो, मेरी पूरी वीडियोस लगातार देख लो, बहुत जरूरी है, और एकदम से बर्डन ना बढ़े करके आप लोग देखते चलें। ठीक है, पहला नो एडजस्टमेंट के साथ, दूसरा एडजस्टमेंट दिया है प्लस, पर उसमें क्या दिया है, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, अगर टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर देगा तो हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्स के डेबिट साइड, यहाँ पे डेबिट साइड में फिगर उतार देंगे, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस और ये उतार देंगे, और ये वाला हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। तीसरा, हाँ जी, टैक्स प्रोवाइडेड दिया, प्रोवाइडेड का मतलब ही होता है बेटा प्रोविजन मेड, मतलब टैक्स का प्रोविजन मेड हुआ है ड्यूरिंग द ईयर 7,000, प्रोविजन मेड हुआ है तो आप यहाँ लिख देंगे, है ना, और ये वाला बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, जब बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा तो आप उस हिसाब से ट्रीट कर देंगे। इतनी बात क्लियर है, बेहद इजी था बेटा, जिसने कल की लेक्चर समझा है वो आज एकदम इजी समझ लेगा। ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, गुड बाय, गुड नाइट, मंडे को मिलते हैं। और मेरी बात सुनो बेटा, बंद करने के पहले अभी तक अगर जो बचा हो, जिसने बंद नहीं किया हो तो मेरी बात सुन ले, मंडे को 22 तारीख है, आजू बाजू अगर जोर से बजेगा या कोई माहौल रहेगा यहाँ आजू बाजू तो मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, फिर मैं 23 ट्यूसडे को आपको पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा आपको, मैं पूरे क्वेश्चंस कराना सिखाऊंगा विद एडजस्टमेंट वाले कैश फ्लो स्टेटमेंट, फुल फ्लैज क्वेश्चन विद एडजस्टमेंट। इतनी बात क्लियर हो गई, तो बेटा आप ट्यूसडे या मंडे, मैं व्हाट्सएप पे इंफॉर्मेशन दे दूंगा, ट्यूसडे या मंडे को अपन लोग मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।